ठठरी बने इन बिजली वालों। एक तो दिन भर लाइट देते नहीं और सुबह के 4 बजते काट लेते हैं। ऊपर से इस गर्मी ने अलग से भूचाल मचा के रखा है। आग लगे इस गर्मी के मौसम में। गुंजा बहू दरवाजा खोल दे। गर्मी से मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है। थोड़ा मटके का ठंडा पानी भी पिला देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ। गुंजा, थोड़ा पानी मुझे भी देना, प्यास के मारे गला सूख रहा है। मटका तो पूरी तरह खाली पड़ा है। रात में तो आधा मटका पानी भरा था। सौदा बहू, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है। मिट्टी का मटका है, पानी सोख लिया होगा। इस टाइम नदी का पानी एकदम ठंडा होगा। भर कर ले आना। आहा, अब जाकर शरीर में ठंडक पड़ी है। इस नदी का पानी इतना ठंडा रहता है कि डुबकी लगाकर सारी गर्मी उड़न छू हो जाती। इस बरसाती गर्मी में ये नदी हम 5 बहुओं का इकलौता सहारा है। नहीं तो नहाने के लिए कहा जाते हम। देखो अंधेरा साफ हो गया है। गुंजा, जल्दी से नदी से निकल आओ। पता नहीं, सूरज देवता भी सवेरे सवेरे खजूर की तरह टपक जाते हैं। अच्छा भला हम छबक छबक के नहा रहे थे। हमारा बस चले तो नदी किनारे घर बसा लें। गुंजा, नदी का कोई भरोसा नहीं होता। कब इस नदी का पानी शांत रहे, कब प्रलय आ जाए। बाहर की तुलना में जंगल के अंदर कितनी ठंडक है। जंगल के अंदर पेड़ पौधों की तादाद ज्यादा है और इतनी ज्यादा पेड़ है जिसे धूप की किरण नहीं पड़ती है। अभी तो पतझड़ का मौसम भी नहीं है, फिर इस पेड़ के पत्ते क्यों निकल रहे हैं। फुलवा, हर एक पेड़ अपने ऋतु में फल देते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए देखो सब आँखों की पेड़ पर बोर लगे हैं। फिर थांकी चुनकर अचार डाल लेंगे। कभी कभी सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते तो अचार से काम चल जाएगा। अरे रघु, इस बांस की टहनी तो पूरी तरह से कच्ची है, मंडप बनाने में काम नहीं आएगा। इसे यहीं छोड़ दे। भैया जी, अगर ये बांस की टहनी आपके काम काज की नहीं है तो मैं ले लूं। हाँ हाँ, ले लीजिए बहन जी। मगर रत्ना, तुम इस बांस का करोगी क्या? इस बांस से बहुत जुगाड़ू चीजें बनती है। देखो इसमें कितने कच्चे कच्चे लचीली शाखा है। इसे काटकर बहुत सारा दातून बन जाएगा। गांव देहात के लोग किसी दंत मंजन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसी से मंजन करते हैं। उनके दांत हीरे की तरह चमकते हैं। बाकी इसकी मोटी डंडियों और थोड़ी बहुत घास से मैं हवा करने के लिए पंखा भी बना सकती हूँ। वैसे घरेलू चीज बनाने के मामले में तुम्हारा दिमाग बड़ा जुगाड़ू है। तुम 5 नदी पर नहाने गई थी या घर बसाने? कब से इंतजार कर रहे हैं। देवर जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, पहले ही देर के चक्कर में आज माखन चंद से गाली खानी पड़ेगी। इस बार तो मेरे बगीचे में एकदम चीने जितने मीठे खरबूजे हुए हैं। ये फल बाजार में अच्छे दाम में बिकेंगे। नमस्ते नमस्ते सेठ, आज कौन से पेड़ के फल तोड़ने हैं? अरे क्यों रे, नमक हराम रोज का धंधा बना लिया है। देर से आने का और दिहाड़ी भी पूरी चाहिए। तुम बड़े तेज हो। सेठ, माना कि हम देर से आए हैं, लेकिन जितने की दिहाड़ी तुम देते हो उससे डबल का काम करवाते हो। 40 रुपए 50 रुपए दिहाड़ी में गुजारा भी नहीं चलता है। अरे तो किसने कहा है मेरे बगीचे में आने को? कहीं और बढ़िया नौकरी चाकरी मिलती हो तो जाकर कर लो। मेरी दिहाड़ी से 2 टाइम की रोटी खाते हो, वरना कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़े। अब मेरे सर पर क्यों खड़े हो? तुम दोनों फल की बोरी लदा हो तट में और तुम दशहरी आम तोड़ जाकर। हमारा मकान कितना कच्चा कमजोर हो गया है। थोड़ी सी बूंदा बांदी भी नहीं सह पाता और छत टपकने लगती। सिद्धा बहू, एक बाल्टी भंडार कोने के पास लाकर लगा दे, चूल्हा भीग रहा है। माँ जी, सारी बाल्टी बर्तन सब लगा दिया, कुछ भी नहीं बचा है लगाने। ये घर में इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? अरे कब से बोल रही थी मैं, तुम सबको छत पक्की करवा लो। नहीं बस की थी तो अपने हाथों से थोड़ा चूना सीमेंट लाकर छाप देते, कम से कम छत तो नहीं उजड़ती। काटो अब खुली छत के नीचे रात। माँ, तुम्हें तो पता है गर्मी के चलते काम धाम बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से घर का खर्चा निकल पा रहा है। छत कहाँ से ठीक करवा लेते। ए भगवान, इतने तूफान में हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तो कोई चारा ही नहीं बच गया। ओ बनोरमा काकी, हमारा घर टूट गया है, हमें अपने घर में आने दो। अरे हमने क्या धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है, चलो फुटो यहाँ से। मौसी, केवल आज के लिए हमें अपने घर में रुकने दीजिए। अरे मेरे घर में तो पहले से रिश्तेदार ठहरे हुए हैं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं ले सकती। दुख पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। चलो सब।
ये तो कटफड़वा पक्षी है जो अपने चोट से पेड़ को खोखला करके घर बनाकर रहते। जंगल में रहने वाले जीव जंतु और पक्षी का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है। कम से कम उन्हें पेड़ के अंदर शरण तो मिल जाता है। अगर हम चाहें तो इनके समान अपने परिवार के रहने के लिए पेड़ पर आश्रय बना सकते हैं। पास के पास नदी है, हमें दूर सफर तय करके यहाँ तक आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और यहाँ का वातावरण भी कितना ठंडक है। अरे वाह माँ जी, आपने क्या बढ़िया जुगाड़ लगाकर चूल्हा बनाया। अब खाना बनाना एक बार में निपट जाएगा। अरे बहुओं, और तुम लोगों की देखा देखी जुगाड़ लगाना सीख लिया। अब इस 4 मुंह वाले चूल्हे पर एक ही बार में दाल चावल रोटी सब्जी बना लेना। कुछ दिनों में 5 बहू नदी किनारे पेड़ घर के रंग में ढल जाती हैं। नहाना धोना, खाना बनाना, सारी आवश्यकता नदी से वे पूरा कर लेती हैं और नदी के पास वाले जमीन को साफ करके साग सब्जी भी सींचती हैं, जिसमें हरी भरी फलीदार सब्जियां उगती हैं, जिससे उनके पति बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं और ताजी सब्जियां देखकर लूट बच जाती हैं। माँ बाबूजी, आप दोनों के लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। लाओ बहू, अदरक वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है। तुमने आते ही हम लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जी, इन्होंने मुझे सब बता दिया है कि आपको और माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। आप लोग चाय पीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। वरुण की माँ, क्यों ना हम भी अपने घर में एक काम वाली रख लें। ज्योत्सना की मदद कर दिया करेगी। ज्योत्सना की अभी नई नई शादी हुई है, उसकी उम्र भी बहुत कम है। अभी उसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना ठीक नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में ज्यादा काम भी नहीं है। अभी से काम करने की आदत डालेगी तभी तो आगे चलकर सब कुछ संभाल पाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। ज्योत्सना, कहाँ हो तुम? मेरी पीली वाली शर्ट प्रेस नहीं है यार, मुझे आज वही पहनकर ऑफिस जाना है। आपके लिए लंच पैक कर रही हूँ, 2 मिनट में आई। माँ बाबूजी, कल मुझे ऑफिस के काम से चंडीगढ़ जाना है। 6 महीने वहीं रहकर काम करना है। 6 महीने। दरअसल पापा, चंडीगढ़ में हमारे ऑफिस की नई ब्रांच खुली है और मुझे उसका मैनेजर बनाया गया है, तो ज्योत्सना को भी अपने साथ लेता जा। पापा, अभी तो वहां जाकर मुझे खुद के रहने का इंतजाम करना होगा। मैं कुछ दिनों के बाद ज्योत्सना को वहां बुला लूंगा। ज्योत्सना को चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत है? वो चली गई तो घर कौन संभालेगा? और वहां हमारे वरुण को कौन संभालेगा? ज्योत्सना अभी बच्ची है, अभी उसका समय वरुण के साथ हंसने खेलने में गुजरना चाहिए। गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों आपको कहीं जाने देने का मन नहीं करता। चिंता मत करो ज्योत्सना, वहां पहुंचते ही मैं किराए पर एक कमरा ले लूंगा, फिर तुम्हें भी बुला लूंगा। वरुण की माँ मुझसे ज्योत्सना की हालत देखी नहीं जाती। वो वरुण को खोने के दुख से उबर नहीं पा रही है। वरुण हमारा इकलौता बेटा था, उसे खोने का दुख हमें भी कम नहीं है। सुभद्रा, हमारी उम्र अब हो चली है, लेकिन ज्योत्सना अभी बहुत छोटी है। उसकी उम्र ही क्या है, उसे अपने जिंदगी जीने और हंसने खेलने का पूरा अधिकार है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हम ज्योत्सना की दूसरी शादी कर दें, लेकिन उससे पहले मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार ज्योत्सना से भी इस बारे में बात कर लीजिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। आपकी बहू माँ बनने वाली है, आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा। चिता के कारण बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और बच्चा दिमागी रूप से कमजोर हो सकता है। ज्योत्सना बहू, ये सब छोड़, तू अनन्या के पास जा। उसके साथ खेलेगी तो तेरा दिल बहलेगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर। घर का काम मैं कर लूंगी। ज्योत्सना बहू, मैं चाहता हूँ कि तू B.Ed की पढ़ाई कर ले। मैं कल ही तेरे एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है बाबूजी। मम्मा, मुझे भी आपके साथ कॉलेज जाना है। अनन्या बेटी, मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तुम घर में दादी जी दादाजी के साथ खेलो। नहीं, मुझे आपके साथ कॉलेज जाना है। इसे अपने साथ ले जा ज्योत्सना,
ये सारा दिन तुझे याद करती है और तेरे पास आने की जिद करती है। तेरे साथ कॉलेज जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा। क्या बात है राजन, अनन्या परेशान तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। इससे बातें करके मुझे अपना बचपन याद आ गया। तुम इसे रोज अपने साथ लेकर कॉलेज आया करो। ओह, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या बात है ज्योत्सना, परेशान क्यों हो? देखो ना राजन, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं अनन्या को लेकर घर कैसे जाऊंगी? बाहर बस स्टॉप पर भी पानी भर गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ऑटो बुला कर लाता हूँ। चलो ज्योत्सना, अनन्या को लेकर इस ऑटो पर बैठ जाओ। मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। राजन, मेरे घर नहीं आओगे? मैं तुम्हें अपने माँ जी और बाबूजी से मिलवाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वरना ये दोनों कॉलेज में ना जाने कितनी देर बारिश रुकने का इंतजार करती रहती। राजन बेटे, तुम आते रहना और कॉलेज में ज्योत्सना का ख्याल रखना। सुभद्रा, क्या ज्योत्सना को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ज्योत्सना की शादी हो जाए, वो अपना घर बसा ले, अनन्या को भी पिता का प्यार मिल जाएगा। लेकिन ज्योत्सना से शादी करेगा कौन? मेरी नजर में एक लड़का है। राजन ज्योत्सना का बहुत अच्छा दोस्त है और वो अनन्या को भी बहुत प्यार करता है। लेकिन हमें इस बारे में ज्योत्सना और राजन से भी बात कर लेनी चाहिए। मैंने राजन को फोन कर दिया है, वो आज शाम को हमारे घर आएगा। हम राजन और ज्योत्सना दोनों से बात कर लेंगे। ठीक है। अरे राजन, तुम कब आए? अभी आया हूँ। दरअसल मुझे अंकल ने बुलाया है। ज्योत्सना बहू, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बाबूजी, कहिए। बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम और राजन शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये कभी नहीं हो सकता। ज्योत्सना बहू, बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तेरे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारे बाद तेरा और अनन्या का ख्याल कौन रखेगा? राजन बेटा, ज्योत्सना अब मेरी बहू नहीं बेटी है। क्या तुम जिंदगी भर इसका ख्याल रखोगे? अंकल, सच कहूँ तो मैं ज्योत्सना और अनन्या से बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं ज्योत्सना को अनन्या के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ और वादा करता हूँ कि उन्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। देर किस बात की, हम कल ही तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारे माता पिता से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देंगे।